नमस्कार। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, यूसीसी सामान्य नागरिकता कानून को लेकर सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर निषाद पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस बार किस ओर जाएंगे? मोदी के साथ हैं। आप जो भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है उसके साथ हम लोग हैं, और इस पर हम चाहते हैं कि देश का नागरिक संहिता वो एक समान रूप से लागू हो और सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके हितों की रक्षा करना हमारी पार्टी का धर्म बनता है। और ये देश जो है वो देश जो है आज के दिन में लोगों को जीने का आधार देता है, लेकिन विकास संविधान से होता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में गरीब बहुत अधिक हो गए। पिछली सरकार में बनाए, उनको अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग उनको विकास की मुकदार में लाने के लिए संविधान में इजाज़त है। कमीशन बनाओ, रिपोर्ट आता है, उसको हितों के लिए लागू करो। अगर मोदी जी कर रहे तो मैं उनके साथ हूँ। जी, 2024 को लेकर आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर यदि बीजेपी में शामिल होते हैं तो आपके लिए चुनौती होगी? नहीं, स्वागत है, चुनौती नहीं है। चुनाव लड़ेंगे मिलजुल कर हम लोग। उससे पहले भी राजभर भैया थे जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम तो बाद में आए। हमारे कौन दिक्कत है आज के दिन में? और हम इतने कहेंगे कि उनके भी मुद्दों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भर जो है अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। तरमाली पासी 1991 तक गिनती होती थी, और भैया की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आएंगे तो हम लोग दोनों आदमी मिलकर जल्दी से लड़ाई लड़ेंगे और उसकी कामयाबी जल्दी मिलेगी। निषाद पार्टी ने एक संपर्क अभियान चलाया है, आरक्षण संपर्क अभियान, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये महाजन संपर्क अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। अभी पूर्वांचल के 8 जिलों से शुरू हुआ 3 मंडल के, और वो ऐसे 3 मंडल शुरू होंगे और 2-3 महीने बाद हम लोग लखनऊ में उसे एक समापन करेंगे बड़े रैली के साथ। तीसरा, हमारी पार्टी का एक मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम लोग अडिग हैं और जब तक जारी नहीं हो तब तक संघर्ष करते रहें। और ये अटूट गठबंधन है बीजेपी के साथ, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और गठबंधन धर्म में बड़े भाई से अपनी बात रखने का हक है, हम लोग उसको रख रहे हैं। रहा इस कामयाबी से विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द हो रहा, तमाम विरोधियों को, चाहे अंदर हो चाहे बाहर के हो, मैं उनसे इतना अपील करूँगा कि समाज की कामयाबी है और उनके बच्चों की कामयाबी है और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निषाद पार्टी बनी है। हमें मिलकर और इस संघर्ष के साथ रहें। 2024 में भी आप बीजेपी के साथ रहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग है तो त्रेता का युग है। जिस तरह के भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, उसी तरीके से मोदी जी ने गले लगाए, हम लोग साथ रहेंगे। सर, आखिरी सवाल, आरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या 24 में समाज को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है? देखो, आरक्षण धारा 370 लागू कराने में 70 साल लगे थे और 70 नेता को शहीद होना पड़ा। हमारे लोगों ने खुद सपा बसपा कांग्रेस को वोट देकर अपने आरक्षण में इतना उलझा दिया था कि उसको सुलझाने में टाइम लगा। अभी हमने उसको सुलझाने में आरजीआई से 70 साल बाद पहली बार टेस्ट कराया कि केवट मल्ला मजवार है, कश्यप का हार तो है। तो अब वो सामाजिक न्याय मंत्रालय में और सरकार है, हम वकील हैं, वकालत कर रहे हैं और जज भारतीय जनता पार्टी है। समय आने पर है, समाज है, साथ में है। लखनऊ में उसे एक समापन करेंगे बड़े रैली के साथ। तीसरा, हमारी पार्टी का एक मुद्दा है और इस मुद्दे पर हम लोग अडिग हैं और जब तक जारी नहीं हो तब तक संघर्ष करते रहें। और ये अटूट गठबंधन है बीजेपी के साथ, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और गठबंधन धर्म में बड़े भाई से अपनी बात रखने का हक है, हम लोग उसको रख रहे हैं। रहा इस कामयाबी से विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द हो रहा, तमाम विरोधियों को, चाहे अंदर हो चाहे बाहर के हो, मैं उनसे इतना अपील करूँगा कि समाज की कामयाबी है और उनके बच्चों की कामयाबी है और उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निषाद पार्टी बनी है। हमें मिलकर और इस संघर्ष के साथ रहें। 2024 में भी आप बीजेपी के साथ रहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग है तो त्रेता का युग है। जिस तरह के भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, उसी तरीके से मोदी जी ने गले लगाए, हम लोग साथ रहेंगे। सर, आखिरी सवाल, आरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या 24 में समाज को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है? देखो, आरक्षण धारा 370 लागू कराने में 70 साल लगे थे और 70 नेता को शहीद होना पड़ा। हमारे लोगों ने खुद सपा बसपा कांग्रेस को वोट देकर अपने आरक्षण में इतना उलझा दिया था कि उसको सुलझाने में टाइम लगा। अभी हमने उसको सुलझाने में आरजीआई से 70 साल बाद पहली बार टेस्ट कराया कि केवट मल्ला मजवार है, कश्यप का हार तो है। तो अब वो सामाजिक न्याय मंत्रालय में और सरकार है, हम वकील हैं, वकालत कर रहे हैं और जज भारतीय जनता पार्टी है। समय आने पर है, समाज है, साथ में है और देगी तो भाजपा देगी, इसलिए भाजपा के साथ। जी, धन्यवाद। मेरे सहयोगी रेहान के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट।